गीता में अर्जुन ने भगवान से पूछते हुए कहा कि भगवान ना चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों करता है। अक्सर हम सब के मन में भी यही प्रश्न आता है कि हम ना चाहते हुए भी पाप क्यों करते हैं। शास्त्रों का कथन है कि भगवान का नाम जो पवित्रों में भी अत्यंत पवित्र है, जिससे बढ़कर इस दुनिया में और कोई भी नाम नहीं, उस नाम को मात्र एक बार बोलने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसका चित्त निर्मल हो जाता है, और चित्त निर्मल होने के बाद पाप करने की प्रवृत्ति भी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 2 अध्याय में यह श्लोक है। इस श्लोक के अनुसार हमारे ऋषि मुनियों ने पापों से मुक्ति व प्रायश्चित के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत, दान और उपाय बताए हैं, लेकिन उन समस्त उपायों के करने से मन की वैसे शुद्धि नहीं होती जैसे कि भगवान के नाम बोलने से होती है। यदि कोई मनुष्य चाहता है कि उसके पाप करने की इच्छा समाप्त हो जाए और जो पाप किए हैं उनसे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, तो उसे केवल और केवल भगवान नाम का उच्चारण ही करना चाहिए, क्योंकि उस मनुष्य का चित्त सदा के लिए पवित्र हो जाता है भगवान नाम जपने से। इसके सिवा अन्य कोई ऐसा साधन नहीं जो समस्त पापों को नष्ट कर दे और पाप करने की प्रवृत्ति को समाप्त कर दे। विष्णु पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि भगवान के नाम में पापों को नाश करने की जितनी शक्ति है, उतने पाप तो एक महापापी प्राणी भी नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, ब्रह्मांड पुराण के उत्तरखंड में कहा है, केवल भगवान के एक ही नाम में जितने पापों का विनाश करने की शक्ति है, इतने पाप तो 14 लोकों के सभी प्राणी भी मिलकर नहीं कर सकते। जिन भगवान के नाम का एक बार स्मरण करने मात्र से महापापी भी तत्क्षण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम में पाप नाम की स्वाभाविक शक्ति है। जिस तरह सूर्य भगवान में प्रकाश देने की स्वाभाविक शक्ति है, सूर्य भगवान को निकलने के बाद कहना नहीं पड़ता कि अंधकार को नष्ट कर दो, निकलते ही तत्काल अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही किसी के मुख से एक बार भी भगवान नाम निकल जाए तो निकलते ही तत्काल सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, भगवान नाम उच्चारण करने से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसे भगवान का परम धाम भी मिलता है, ताकि भक्त को लौटकर इस संसार में दोबारा ना आना पड़े। भगवान के नाम की महिमा अद्भुत और अपरंपार है, परंतु हमारा दुर्भाग्य तो देखिए, कलयुग में इतना शक्तिशाली भगवान नाम प्राप्त होते हुए भी हम भगवान नाम का निरादर कर रहे हैं, जिसके फल स्वरूप हमें दुख भोगने पड़ रहे हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली नाम हमें मिला है। अगर हम इस नाम का निरंतर उच्चारण करें तो निश्चित ही सभी दुखों से छुटकारा मिलेगा। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कलयुग में दुखों से छुटकारा पाने के लिए निरंतर भगवान नाम का जप करते रहें। इसीलिए रामायण में कहा गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, जपत जपत नर उतर ही पारा। जय श्री कृष्ण। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो जीवन में उतारें और कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।